हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पहले पार्ट में जो पहली यूनिट है मापन की, उसमें विमा और विमी विश्लेषण के नाम से एक नया पार्ट शुरू करेंगे। इसको हम लोग एक अलग भाग में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके पहले जब हम लोग मात्रकों के बारे में पढ़ रहे थे, मात्रक या मात्रक की पद्धतियों के बारे में, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था जैसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली थी एसआई मात्रक। वहाँ क्या था, हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती थीं, 2 पूरक राशियाँ थीं, और वहाँ हम लोगों ने ये बात की थी कि इन मूल राशियों के या पूरक राशियों के अलावा जो अन्य राशियाँ, अन्य भौतिक राशियाँ होती हैं, उनको हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो लंबाई एक मूल राशि है, समय दूसरी एक मूल राशि है। अगर हमें चाल को व्यक्त करना हो तो चाल बराबर अगर दूरी बटा समय होता है, तय की गई दूरी बटे कुल कितना समय लगा, तो दूरी का मतलब लंबाई है और कितना समय लगा वो समय है। तो दूरी बटे समय यानी लंबाई बटे समय के रूप में हम चाल को व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो अन्य भौतिक राशियां हैं उनको, वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि मूल राशियों के अतिरिक्त ये राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं, और मूल राशियों के मात्रक को जैसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, वैसे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अभी इस पाठ में हम लोग ये देखेंगे कि हर एक भौतिक राशि का अलग अलग अगर मात्रक हमको जैसे सीधे ना भी ध्यान में रहे, तो एक संबंध अगर पता रहे कि किसी भी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार से शामिल है। जैसे हम लोग चाल के उदाहरण में कह रहे थे कि चाल बराबर लंबाई बटे समय। तो आमतौर पर जब राशियों को किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी राशियां शामिल हैं, तो प्रायः वह गुणा या भाग के रूप में होती हैं। किसी की कुछ घात हो सकती है। जैसे आगे हम लोग अभी विमेय विश्लेषण जब करेंगे तो देखेंगे, जैसे त्वरण में है तो त्वरण में है वेग परिवर्तन की समय दर होती है, यानी वेग बटा समय। वेग यानी चाल को आप लंबाई बटा समय, विस्थापन बटे समय के रूप में कह सकते हो। तो कुल मिला के त्वरण आपका बनता है, लंबाई का एक ऊपर रहेगा और समय का वर्ग नीचे रहेगा। तो इस वहाँ पर समय गुणा समय 2 बार हर में आया है। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ शामिल हैं, किस प्रकार शामिल हैं, जो समीकरण इस बारे में बताता है, उसको हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। अच्छा, विमीय सूत्र में कई बार जो राशि शामिल होती हैं वो राशियां होती हैं, जैसे यम, यल, टी। यम फॉर मास, यल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। ये यांत्रिकी की मूल राशियां हैं। उसी तरह बाकी अन्य मूल राशियां भी हैं। तो हम लोग पहले विमीय सूत्र की परिभाषा लिखेंगे। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। कभी कभी जैसे कुछ किताबों में लिखा है कि विमीय समीकरण में किसी व्युत्पन्न राशि का जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो वह किन किन मूल राशियों से मिलकर बना है और कौन कौन सी मूल राशियां किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कुछ पुस्तकों में विमीय समीकरण में, किसी व्युत्पन्न राशि के विमीय समीकरण में मूल राशियां कहा गया है, किसी किसी में मूल मात्रक कहा गया है। मुझे मूल राशियां ज़्यादा सही लगता है क्योंकि हम लोग मास, लेंथ, टाइम इनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं यांत्रिकी में। लेकिन इसी के साथ आप आगे देखिए, जब आप विद्युत धारा की बात करते हो तो वहाँ एम्पियर लिखते हो ए। तो दोनों मिक्स हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पर ज़्यादा बेहतर मुझे फिलहाल लगता है कि जब आप बाईं तरफ मूल राशियां कह रहे हो कि व्युत्पन्न राशि की विमीय सूत्र लिखते समय बाईं तरफ अगर हमने व्युत्पन्न राशि लिखा है तो दाहिनी तरफ भी उसकी निर्भरता मूल राशियों पर ही देखेंगे। बाद में हाँ, जब मूल राशियों की निर्भरता पता है तो मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक, तो वहाँ से व्युत्पन्न मात्रक निकाल लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग पहले विमीय समीकरण क्या होता है वो लिखेंगे, फिर विमाएँ क्या होती हैं, फिर उसके बाद कुछ राशियों की, कुछ भौतिक राशियों की जिन्हें हम अभी इसके पहले अच्छे से जानते हैं, उनके हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे। उसके बाद विमीय सूत्र का उपयोग करते हुए, विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ की विमीय सूत्र से या विमीय समीकरण से। अभी हम लोग केवल परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण आगे जब विमीय सूत्र निकालेंगे तब आएंगे। एक शब्द होता है जैसे विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, बहुवचन में डायमेंशनल फार्मूले। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि उस राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस प्रकार सम्मिलित हैं। तो विमीय सूत्र से हमें यह पता चलता है कि उस व्युत्पन्न भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल हैं, एक बात। और दूसरी बात, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, कौन गुणा में है, कौन भाग में है, किसकी घात 1 है, किसकी घात 1 से अधिक है या कम भी हो सकती है।
तो निर्भरता पता चलती है कि किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल हैं और किस प्रकार से। विमीय समीकरण क्या है? समीकरण में हम लोग प्रायः बराबर का निशान लगाते हैं। कुछ बाएं पक्ष में लिखा होता है, कुछ दाहिने पक्ष में व्यंजक लिखा होता है। और जब इस तरह होता है कि बाएं पक्ष का ये पद या व्यंजक दाहिने पक्ष के इस पद या व्यंजक के बराबर है, तो इस रूप में हमको जो मिलता है उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। तो विमीय समीकरण क्या है? अगर आप बराबर के चिन्ह के बाईं ओर जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना चाह रहे थे, उस राशि को लिख करके उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, और बराबर के निशान के दूसरी ओर दाहिने पक्ष में उस राशि का विमीय सूत्र लिख लो, उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, तो वह उस राशि का विमीय समीकरण होगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग अभी देखते हैं इसके बाद, और फिर उसके बाद आते हैं विमा पर। तो पहले एक उदाहरण देखते हैं कि विमीय सूत्र और विमीय समीकरण में क्या अंतर है। हम लोगों ने इसके पहले अभी दो परिभाषाएं लिखी थी, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। एक उदाहरण से देखते हैं कि कैसे दोनों में क्या अंतर है। जैसे एक भौतिक राशि लेते हैं, एकदम सरल, क्षेत्रफल। मान लो कोई नियमित आकार की वस्तु है, मान लो एक आयत है। आयत की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लो आपको पता है कि क्षेत्रफल का मान लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब लंबाई भी एक लंबाई ही है और चौड़ाई भी है, तो एक प्रकार की लंबाई ही, बस दूसरे साइड की है। क्योंकि आप मूल राशियों की लिस्ट में आ जाओ तो चौड़ाई के लिए फिर लंबाई के अलावा और कोई मात्रक है नहीं। जैसे मान लो मीटर में व्यक्त कर रहे हैं तो लंबाई को मीटर में व्यक्त करेंगे, तो चौड़ाई को भी मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखने को कहें कि आप क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताइए, तो आप देखिए क्षेत्रफल में कौन कौन सी राशियां निर्भर हैं। क्षेत्रफल में एक बार आती है लंबाई और दूसरी बार फिर आती है लंबाई, और दोनों है गुणा में। और हमने कहा था कि जब हम इस तरह से विमीय सूत्र लिखते हैं तो बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको प्रायः लिख लेते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो गया L2, है तो L स्क्वायर ही, पर पढ़ते नहीं। L स्क्वायर का मतलब जैसे किसी संख्या के वर्ग का मतलब होता है उस संख्या में उसी संख्या से गुणा, है तो उसी तरह, व्यवहार उसी तरह हम लोग करते हैं। इसमें कोई राशि गुणा करना होगा या भाग करना होगा, पर L स्क्वायर पढ़ते नहीं है, पढ़ते L2 हैं। तो अभी जब केवल हमने इतना लिखा कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र इतना होता है, तो ये तो हुआ इसका विमीय सूत्र। और विमीय समीकरण क्या है? अगर आप बराबर का निशान लगा लो और इधर क्षेत्रफल लिख लो, क्षेत्रफल को बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, तो अब ये हमारा हो गया विमीय समीकरण। तो जब क्षेत्रफल का विमीय समीकरण कहा जाए तो आप इतना लिखोगे। वैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, जब भी विमीय सूत्र हमसे पूछा जाता है तो हम लोग विमीय समीकरण ही प्रायः बताते हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। विमीय सूत्र का मतलब केवल इतना और विमीय समीकरण का मतलब पूरा इतना। और ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्षेत्रफल लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो ये समझ लो बराबर के बाईं ओर था और का विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिए, तो वो का विमीय सूत्र के लिए प्रतीक हो गया। जैसे क्षेत्रफल बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है। और ये किसके बराबर है? L2 के बराबर है। अच्छा, बाकी और जो राशियां हैं, जैसे एक क्रम से हम लोग चलते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। लंबाई कैपिटल L से व्यक्त करेंगे, लंबाई लेंथ के लिए। समय टाइम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसको कैपिटल T से व्यक्त करेंगे और व्यक्त करने में सभी बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। विद्युत धारा कहीं आएगी तो उसको कैपिटल A से व्यक्त करेंगे। ताप कहीं आता है तो उसको H से या थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा एक तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, कभी कभी एक ऐसे H की तरह बना के इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, ये कैपिटल थीटा है। थीटा ताप इससे व्यक्त करते हैं। हाँ, कहीं कहीं केल्विन से भी रहता है, पर ये बहुत कम रहता है, ज़्यादातर थीटा से ही। उसी तरह कैंडेला जो मात्रक है उसको उसी से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, उसको मोल से या कभी कभी म्यू से व्यक्त करते हैं। और व्यक्त करने में ध्यान आप रखिएगा कि सभी को बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो जब भी हम भौतिक राशियों को व्यक्त कर रहे होंगे, उनके विमीय सूत्र को लिख रहे होंगे या विमीय समीकरण लिख रहे होंगे, तो हम लोग इस तरह करते हैं। अच्छा, विमा क्या होती हैं? विमा का मतलब है कि विमीय सूत्र लिखने में आप किसी मूल राशि के ऊपर जो घात की तरह चढ़ाते हो वो उसकी विमाएँ हैं। जैसे अगर इसी उदाहरण में पूछते कि क्षेत्रफल की विमा क्या है, तो क्षेत्रफल की विमाएँ क्या है, तो आप कहते हैं कि क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। विमा का मतलब हमें केवल घात बतानी है, पावर्स। पावर्स की तरह पढ़ते नहीं हैं पर हैं वही।
तो एक बार विमा की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कुछ राशियों के विमीय सूत्रों पर या विमीय समीकरणों पर। अब देखिए विमाएँ क्या हैं। डायमेंशंस, विमाओं का मतलब किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस राशि के विमीय सूत्र को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर लगाई या चढ़ाई जाती हैं। जैसे क्षेत्रफल की विमा लंबाई में +2 है। अभी तक हम लोगों ने 3 छोटे छोटे और मिलते जुलते नाम हैं, एक है विमीय सूत्र, एक है विमीय समीकरण और एक है विमाएँ। विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र एक व्यंजक होता है जो हमें यह बताता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ और किस प्रकार से सम्मिलित हैं। फिर दूसरा है विमीय समीकरण। किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को अगर आप एक तरफ बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हो, दूसरी बराबर के दूसरी तरफ प्रायः बाएं पक्ष में आप उस भौतिक राशि को लिखते हो, तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम लोग विमीय समीकरण कहते हैं। और विमाएँ क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र में विमाएँ वह घातें होती हैं जो मूल राशियों के ऊपर लगाई गई होती हैं, तो विमाएँ पावर्स होती हैं। आपको बताना रहता है कि किस राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ शामिल हैं, किस किस राशि में किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कौन सी घात है। जैसे क्षेत्रफल को अगर आप L2 से व्यक्त करते हो, या क्षेत्रफल का विमीय सूत्र विमीय समीकरण आप इस तरह लिखते हो, क्षेत्रफल बड़े ब्रैकेट के अंदर बराबर L2, तो यहाँ पर L फॉर लेंथ है और उसकी घात 2 है, तो क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? लंबाई में +2, -2 भी हो सकती थी, तो इसलिए हम +2 अलग से लिख लेंगे। तो किस राशि की कितनी है? अभी तो यहाँ मान लो एक ही भौतिक राशि आई थी, आगे हम लोग कुछ उदाहरण लिखेंगे तो वहाँ देखते हैं। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? कुछ भौतिक राशियों के विमीय समीकरण या विमीय सूत्र लिखते हैं। देखिए बराबर के रूप में जब इस तरह लिखते हैं कि बराबर के बाएं पक्ष में उस राशि को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया है और बराबर के दाहिनी तरफ बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने उसकी निर्भरता अन्य मूल राशियों पर बताते हुए व्यक्त कर लिया है, तो वो समीकरण होता है। केवल इतना कहेंगे तो वो विमीय सूत्र है क्षेत्रफल का। अब उसी तरह जैसे आयतन एक राशि है, आयतन क्या होता है? प्रायः लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बाकी आप कहोगे कि गोले का आयतन तो 4/3 πr³ होता है, कोई बात नहीं, r का मतलब त्रिज्या है, पर वो 3 बार आई है, 3 बार गुणा में है। अभी जैसे घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन का आयतन भुजा की घात 3, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं और तीनों लंबाइयाँ ही हैं, तो भले वो चौड़ाई हो भले वो ऊंचाई हो, लेकिन है तो वो कोई दूरी ही, कोई लंबाई ही, तो उसका जो हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे वो L लिखेंगे। अब 3 बार L गुणा में आया है तो उसको हम L3 लिख लेंगे। देखिए अभी हम लोग आगे देखेंगे कि यांत्रिकी में प्रायः हम लोग 3 राशियों का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान मास यम, लंबाई लेंथ कैपिटल L और समय टाइम कैपिटल T, तो यम L T। अगर आप उस रूप में कहना चाहो तो यहाँ ये पता है कि यम नहीं है, मतलब यम की घात 0 है, L की 3 है और समय भी नहीं है, तो आप पूरा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते थे कि m0 L3 T0। ये विमीय सूत्र है आयतन का, और अगर बराबर आयतन बड़े ब्रैकेट के अंदर बराबर इतना लिखते हो तो ये विमीय समीकरण है आयतन के लिए। अब इसी तरह से कुछ और ज्ञात राशियाँ सरल जिनकी उम्मीद की जाती है कि आप याद रखेंगे, आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उनका हम सीधे मान रख लेंगे, ऐसे कुछ राशियों के हम लोग विमीय सूत्र या विमीय समीकरण लिखते हैं। अब जैसे हम लोग आगे देखते हैं घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व अगर हमें सूत्र पता हो कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। देखिए किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने में हम उस राशि को अगर ऐसे सूत्र के रूप में ऐसी राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं जिनका हमें विमीय सूत्र पहले से ज्ञात है, तो हम उस अज्ञात वाली राशि का, जो नई भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। हम लोग इसके पहले अभी क्षेत्रफल और आयतन का विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, तो मानकर चल रहे हैं कि आपको ध्यान में है। अब उसके बाद आते हैं घनत्व पर। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान यानी मास, तो अभी अगर सूत्र हमें ये पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इसका मतलब घनत्व का विमीय सूत्र द्रव्यमान के विमीय सूत्र और आयतन के विमीय सूत्र के अनुपात के बराबर होगा। मतलब सभी को बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिए। द्रव्यमान यानी मास, उसका प्रतीक कैपिटल एम। आयतन इसके पहले अगर हम निकाल चुके थे L3, तो मान रख दिए। ये ऊपर जाएगा, व्यवहार घातों की तरह होगा, तो यम L -3। अभी यहाँ यम के पहले कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यम 1 है। T यहाँ नहीं आया है, तो मतलब T 0 है।
या तीनों के पदों में आप मिला के लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि घनत्व का विमीय सूत्र, या घनत्व को बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिए, बराबर m1 l-3 t0। अब इसी में जैसे मान लो हमें विमा कहने होती कि घनत्व की विमाएँ क्या होती हैं, तो हम कहते हैं कि घनत्व की विमा द्रव्यमान में +1, लंबाई में -3 और समय में 0 है। तो विमा का मतलब हमें उस राशि की घात कितनी है, घात बतानी है। एक और राशि पर आते हैं, जैसे चाल। अगर हमें चाल का विमीय सूत्र लिखना है या चाल के लिए विमीय समीकरण लिखना है और हमें अगर पता हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो हम निकाल सकते हैं। दूरी अब ये है तो इसका मतलब चाल का विमीय सूत्र बराबर दूरी का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। सूत्र वही है, बस खाली हमने एक बार सब में बड़ा ब्रैकेट लगा लिया है। यानी अगर ये समीकरण सही है तो इनके विमीय समीकरणों का इस तरह का रिश्ता भी सही होगा। अब दूरी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई के लिए लेंथ l, समय टाइम कैपिटल T, तो l/T, या ऊपर इसको T को ले गए तो LT-1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए अलग अलग ब्रैकेट में दोनों थे, बाद में इकट्ठा करके एक बार में ब्रैकेट लगा लिए। तो इसका मतलब चाल का विमीय सूत्र आपका LT-1 हो जाएगा। यहाँ पर l1 है और m नहीं है, मतलब m की पावर 0 है। आप लिखना चाहो अगर तीनों को तो m0 l1 t-1। अब आपको अगर चाल का विमीय सूत्र कहना, चाल की विमाएँ बतानी होती तो यहाँ कौन कौन सी हैं। चाल की विमा द्रव्यमान में 0, लंबाई में +1 और समय में -1 है। इसी प्रकार एक सूत्र होता है वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय परिवर्तन। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो जैसे यहाँ लंबाई बटे समय हुआ था, यहाँ भी उसी तरह विस्थापन बटे समय करेंगे तो वेग मिलेगा। यानी वेग का विमीय सूत्र वो भी LT-1 ही होगा, यानी उसको लास्ट में m0 l1 t-1 तक लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आप m को भी जोड़ रहे हो तो आप इतना लिख सकते हो, और विमीय समीकरण भी उसका वही। तो यानी चाल का और वेग का विमीय सूत्र एक समान होगा। अब इसी तरह आगे कुछ और राशियों का देखते हैं। आगे जैसे कुछ राशियों का देखते हैं, जैसे मान लो त्वरण का देखते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर या वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। सूत्र रूप में कहें तो त्वरण को अगर हम एक्सेलरेशन ए से व्यक्त करें तो a बराबर ΔV/ΔT। ध्यान दीजिएगा, वेग का जो विमीय सूत्र होगा वही वेग परिवर्तन का भी विमीय सूत्र होगा। विमीय सूत्र या विमीय समीकरण में हमें राशि के परिमाण से मतलब नहीं है, हमें केवल इस बात से मतलब है कि उसकी निर्भरता अन्य राशियों पर किस प्रकार है। तो वेग परिवर्तन का विमीय सूत्र वही होगा जो वेग का होगा। यानी त्वरण का विमीय सूत्र का मतलब है वेग का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। वेग का अगर इसके पहले हम लोग LT-1 लिख चुके हैं तो LT-1 बटे T, T ऊपर जाएगा तो T-1 और T-1 मिलके LT-2, या आप m भी साथ में जोड़ना चाहते तो m0 l1 t-2 आप इस रूप में भी लिख सकते थे कि m यहाँ नहीं है, l1 है और t-2 है। अब विमीय सूत्र, जैसे विमा अगर हमें कहनी होती कि त्वरण की विमाएँ क्या होंगी, तो त्वरण की विमा द्रव्यमान में 0, लंबाई में +1 और समय में -2 होगी। अब उसी तरह अगली राशि पर आते हैं, जैसे संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग को अगर हम p से व्यक्त करें, द्रव्यमान को m से व्यक्त करें और वेग को v से व्यक्त करें तो p बराबर mv एक सूत्र हम लोगों को पता है। अब यहाँ से देखें, हमें अगर वेग का विमीय सूत्र पता है, हमें द्रव्यमान का पता है, तो हम संवेग का निकाल सकते हैं। तो संवेग का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र गुणा वेग का विमीय सूत्र। द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान का मास m, वेग का इसके पहले निकाल चुके हैं LT-1, इकट्ठा कर लिए तो mLT-1 ये संवेग का विमीय सूत्र हुआ। हाँ, यहाँ m और l की घात 1 है, 1 रहने पे नहीं लिखते हैं, और नहीं लिखा है अगर तो समझो 0 है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर m नहीं था, LT-2 था, तो m नहीं था इसका मतलब m की पावर 0 थी। पर अगर यहाँ m लिखा है पर घात कुछ नहीं लिखी है तो इसका मतलब m की घात 1 है। अब हमें अगर संवेग की विमा कहनी हो तो हम कहेंगे द्रव्यमान में +1, लंबाई में +1 और समय में -1 है। इसी प्रकार से एक राशि और देखते हैं, बल। बल का मतलब अगर हम बल को फोर्स यानी F से व्यक्त करें तो F बराबर ma एक सूत्र पता है, A फॉर एक्सेलरेशन, M फॉर मास एंड F फॉर फोर्स। तो F बराबर ma पता है, F का विमीय सूत्र निकालना है, m के विमीय सूत्र और a के विमीय सूत्र को गुणा कर दीजिए। यानी बल का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र गुणे त्वरण का विमीय सूत्र। द्रव्यमान मास है m,
त्वरण का निकाल चुके हैं, यल टी माइनस टू इकट्ठा कर लिए तो यम यल टी माइनस टू। इसका मतलब यम1 यल1 टी माइनस टू, ये विमीय सूत्र है बल का। और विमाएँ कहनी हो तो बल की विमाएँ द्रव्यमान में +1, लंबाई में +1 और समय में -2 होंगी। इसी तरह से कुछ और ज्ञात राशियाँ हैं जिनका हम लोग देखते हैं, और बहुत ज़्यादा राशियों का हम इसमें नहीं निकलवाएंगे। बाद में आगे हम लोग पाठ्यक्रम पूरा करते समय जैसे जैसे नई नई राशियाँ आएंगी हम लोग उनके विमीय सूत्रों की उसी समय चर्चा करते चलेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ पहले से ज्ञात सरल राशियाँ हैं, उनके विमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे। बाकी शेष आगे पढ़ते समय हर पाठ में विमीय सूत्र लिखते चलेंगे राशियों के, क्योंकि विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें ज़रूरी है कि वह राशि अन्य राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है, हमें उसका संबंध यानी सूत्र पता हो। तो अभी पहले ही पाठ में हम पूरे पाठ्यक्रम के सारे सूत्रों को याद करने की कोशिश करें, वो बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। तो आगे पाठों में जिस प्रकार से आता रहेगा हम लोग उस प्रकार से पूरा करते रहेंगे। अभी जिन्हें पहले से जानते हैं उनका विमीय सूत्र लिख लेते हैं। अब जैसे अगली राशि हम लोग देखते हैं आवेग, इम्पल्स। आवेग का एक सूत्र होता है I बराबर एफ डेल्टा टी। किसी वस्तु पर अगर कोई बल बहुत थोड़े से समय के लिए लगाया जाए तो बल और समयांतराल के गुणनफल को उस वस्तु पर बल का आवेग कहते हैं। यानी आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। बल का विमीय सूत्र हम लोग इसके पहले निकाल चुके हैं। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बल का विमीय सूत्र यानी एम यल टी माइनस टू, और समयांतराल यानी समय का विमीय सूत्र टाइम टी। यहाँ t माइनस टू है, यहाँ t प्लस वन है, इकट्ठा हो जाएगा तो बचेगा यम यल टी माइनस वन। ध्यान दीजिए यही हमारा संवेग का भी विमीय सूत्र था। तो आवेग का विमीय सूत्र और संवेग का विमीय सूत्र एक समान होगा। संवेग जो p बराबर यम वी था, यम मास के लिए और वेग के लिए यल टी माइनस वन। उसी तरह से कार्य मतलब बल गुणे विस्थापन या बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो चाहे बल की दिशा में आप विस्थापन कहो, है तो वो एक विस्थापन ही, यानी उसके विमीय सूत्र का मतलब हमें लंबाई लिखना है। और अगर इसमें हमें कार्य का विमीय सूत्र लिखना हो तो बल का अगर हमें याद है यम यल टी माइनस टू, तो उसमें विस्थापन यानी लेंथ से गुणा कर देंगे तो यल और यल मिलके यम यल टू टी माइनस टू। अभी हम लोग आगे देखें, इसी तरह देखते हैं गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का जैसे हमें सूत्र पता है k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेग से अगर गतिमान है तो उस समय जब उसका वेग v है, उस यम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा k का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? हम प्रतीक रूप में भी ऐसे लिख सकते थे गतिज ऊर्जा के बजाय केवल कैपिटल के बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो 1/2 नियतांक है, विमाहीन नियतांक है, इसका कोई विमीय सूत्र संख्याओं का होता नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जो भी हैं, कॉट थीटा, वो सभी विमाहीन नियतांक हैं, उनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। कोण का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। थीटा रेडियन में बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई, तो एक लंबाई बटे दूसरी लंबाई, तो कोण का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। अभी जैसे यहाँ पर हम लोग W बराबर वेक्टर रूप में कहते या एफ डी कास थीटा अगर इसको लिखते, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, तो एफ डी कास थीटा में चूंकि कास थीटा का विमीय सूत्र होता नहीं है तो कार्य का विमीय सूत्र हमारा वही होता जो एफ और डी के गुणनफल का था। उसी तरह गतिज ऊर्जा के विमीय सूत्र में 1/2 का विमीय सूत्र होगा नहीं, नियतांकों को छोड़ देंगे। हम भौतिक राशियों पर गौर करेंगे। यम मास, उसका कैपिटल यम, वेग, चाहे हम यहाँ लिखते कि वी स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होगा या वी के विमीय सूत्र का वर्ग, दोनों वही बात है। मतलब चाहे हम इसको ऐसे लिखते, चाहे लिखते कि वी के विमीय सूत्र का वर्ग, और चाहे कहते वही वी स्क्वायर का विमीय सूत्र, या इसी को हम कह लेते कि अच्छा वी के विमीय सूत्र को आप 2 बार लिख लीजिए और ये क्या होता, ये होता वी इंटू वी का विमीय सूत्र। तो ठीक है, आप कैसे भी कह सकते थे। तो वेग के विमीय सूत्र और द्रव्यमान का मास यम, वेग का यल टी माइनस वन पहले निकाल चुके थे, इसका वर्ग करेंगे तो यल टू टी माइनस टू हो जाएगा, और बाद में सबको इकट्ठा कर लेंगे तो यम यल टू टी माइनस टू। ध्यान दीजिए यही कार्य का भी विमीय सूत्र था, तो और यही गतिज ऊर्जा का भी विमीय सूत्र है। आगे एक और प्रकार की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का भी विमीय सूत्र वही है जो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है। और फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाओं का विमीय सूत्र वही होगा जो एक किसी ऊर्जा का विमीय सूत्र है और जो कार्य का भी विमीय सूत्र है। तो कार्य का विमीय सूत्र और सारी ऊर्जाओं के विमीय सूत्र एक समान। तो उदाहरण के लिए हमने एक और ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का लिख लिया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है कि यम द्रव्यमान का कोई पिंड है,
भूसतह से स्मॉल h ऊंचाई पर है, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो u बराबर mgh होता है। और यहाँ से u का विमीय सूत्र का मतलब इन तीन राशियों के विमीय सूत्रों का गुणनफल। m फॉर मास, g गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण ही एक प्रकार का LT-2, h ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो ये हमारा विमीय सूत्र। इकट्ठा करेंगे तो L2T-2 और सब इकट्ठा कर लेंगे तो mL2T-2। यही हम लोगों ने इसके पहले गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र निकाला था। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र एक समान होगा। फिलहाल ओवरऑल सारी ऊर्जाओं का विमीय सूत्र mL2T-2 ही होगा और यह कार्य के विमीय सूत्र के समान ही होगा। कुछ और ऐसे ही हम लोग यांत्रिकी की मूल राशियां देखते हैं। बाकी फिर से एक बार दोहरा दें कि कई ऐसी भौतिक राशियां जो आगे आएंगी उनके विमीय सूत्रों के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। पाठ को पढ़ते हुए जैसे जैसे नई नई राशियां आती जाएंगी हम लोग उस समय उनका विमीय सूत्र वहां लिखते चलेंगे। तो ये पाठ बाकी अन्य पाठों के साथ समझो कंटिन्यू रहेगा। उसी तरह आगे देखते हैं, आवृत्ति एक राशि होती है, फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल का उल्टा होती है। आवर्तकाल एक तरह का समयांतराल होता है, तो आवर्तकाल का मात्रक वही होगा जो समय का होगा, t का। तो आवृत्ति का मात्रक उसका उल्टा t-1 उसका इन्वर्स, या यम के साथ लिखना चाहो यम और यल के साथ तो m0 l0 t-1। विमाएँ उसी तरह से, आवृत्ति की विमाएँ द्रव्यमान में शून्य। अभी जैसे अगर इसको हम इस रूप में लिख लेते कि बराबर ये m0 l0 t-1, तब हम कहते हैं कि आवृत्ति की विमाएँ द्रव्यमान में शून्य, लंबाई में शून्य और समय में -1 है। अगली राशि कोण। कोण जैसे मान लो थीटा रेडियन में बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई भी एक लंबाई ही है, त्रिज्या भी एक लंबाई ही है, टोटल बचेगा l0। और यानी इसमें कोई नहीं है, m भी नहीं है, l भी नहीं है, t भी नहीं है, तो m0 l0 t0। ये विमाहीन राशि का एक उदाहरण है। विकृति हम लोग प्रत्यास्था वाले पाठ में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन बटे उसके प्रारंभिक आकार को हम लोग विकृति कहते हैं, तो उसका भी विमीय सूत्र वही होता है, यानी वो विमाहीन राशि है। इस तरह कुछ और राशियाँ बीच में आएंगी जो विमाहीन राशियाँ हैं। तो फिर अगली राशि जैसे दाब, प्रेशर, P बराबर F बटे A, बल F, क्षेत्रफल कैपिटल A। अगर हमें P बराबर F बटा A पता है तो दाब का विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र बटे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। बल का अगर हमें पहले से ध्यान में है कि mL-T-2 होता है तो mL-T-2 बटे L2, यल ऊपर जाएगा, यहाँ L1 है, नीचे -2 और जाएगा तो बचेगा mL-1 T-2। और यही प्रतिबल का भी विमीय सूत्र होता है, वो भी हम लोग इसी पाठ में पढ़ेंगे, प्रत्यास्था वाले पाठ में भी। F बटे वो भी होता है, वो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है, तो वो भी बल बटे क्षेत्रफल ही है। तो दाब के समान ही उसका भी विमीय सूत्र mL-1 T-2। और जैसे मान लो हम लोग विमा वाला उदाहरण देखते चल रहे थे, तो दाब की विमाएँ क्या होंगी, द्रव्यमान में +1, लंबाई में -1, समय में -2। फिर शक्ति या सामर्थ्य, हमें पता कार्य करने की समय दर या ऊर्जा के व्यय होने की समय दर होती है। तो सामर्थ्य बराबर चाहे आप कार्य बटे समय का हो चाहे ऊर्जा बटे समय का हो, चूँकि कार्य और ऊर्जा के समान मात्रक हैं। और वो क्या है, mL2T-2 बटे समय करोगे तो T बटा में आएगा, ये ऊपर जाएगा तो T-2 है ही, T-1 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा T-3। तो mL2T-3 यह आपकी शक्ति या सामर्थ्य यानी पावर का विमीय सूत्र होगा। फिर आते हैं बलाघूर्ण, टाउ बराबर F इंटू डी। ध्यान रखना वहाँ पर क्या होता था, जिस बिंदु पर हम बल लगा रहे हैं, बल की जो क्रिया रेखा है घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी क्या है। अब हम लंबवत दूरी लें चाहे तिरछा दूरी लें, है तो वो दूरी ही, नापना तो उसमें लंबाई ही है। तो कुल मिला के बल और विस्थापन यानी बल और दूरी ही आएगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो उसका विमीय सूत्र मिलेगा वो कार्य के विमीय सूत्र के समान है। तो बलाघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल का विमीय सूत्र mL-T-2, लंबवत दूरी है तो दूरी ही, लंबाई इकट्ठा किए तो mL2T-2। यही कार्य का भी विमीय सूत्र था, यही सारी ऊर्जाओं का विमीय सूत्र है जो बलाघूर्ण का है। मात्रक लिखते समय हम लोग बलाघूर्ण में एक ध्यान रखते हैं, बलाघूर्ण के मात्रक को हम लोग न्यूटन गुणा मीटर लिखते हैं, और कार्य के मात्रक में भी न्यूटन गुणा मीटर आता है, बाद में उसको हम लोग जूल कह लेते हैं। अंतर दोनों में इतना है कि कार्य अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए वहाँ न्यूटन गुणे मीटर अलग अलग न लिख करके उसको एक हम नया नाम दे देते हैं जूल। पर बलाघूर्ण जब कभी निकाल रहे हो तो वहाँ न्यूटन गुणे मीटर आता है, तो उस न्यूटन गुणे मीटर को कार्य की तरह आप जूल मत कह देना। जूल एक अदिश राशि कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन गुणा मीटर
सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी बलाघूर्ण का मात्रक है, तो वो एक ध्यान रखना है। बाकी विमीय सूत्र दोनों के समान होंगे, ml2 t-2। एक और देख लेते हैं, गैस नियतांक कैपिटल R। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है 1 मोल गैस के लिए गैस समीकरण PV बराबर RT। म्यू मोल के लिए या n मोल के लिए गैस समीकरण क्या हो जाएगा, मान लो म्यू मोल कह रहे हैं तो PV बराबर म्यू RT। हमें निकालना है R का विमीय सूत्र। R को आप एक तरफ रहने दो, इधर रहने दो, म्यू और टी यहाँ गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो R का भी बराबर क्या हो जाएगा, PV अपान म्यू टी, यानी R का विमीय सूत्र बराबर P का विमीय सूत्र गुणे V का विमीय सूत्र बटा म्यू का विमीय सूत्र बटे T का विमीय सूत्र। P क्या है, प्रेशर, पहले हम लोग निकाल चुके हैं, ml-1 t-2। V क्या है, वॉल्यूम, आयतन, L3। म्यू क्या है, पदार्थ की मात्रा यानी मोलों की संख्या। आप म्यू का विमीय सूत्र म्यू ही रहने देते हैं, कभी कभी मोल या OL लिख लेते हैं स्मॉल। और टी, थीटा, इस तरह लिखते हैं, एच की तरह बना के उसको वृत्त में बंद कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है पर ज़्यादा जगह यही दिखता है। तो इस थीटा और इस थीटा में अंतर, ये थीटा जैसे कोण के लिए प्रतीक है, या ताप में भी इसको लिखते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला थीटा लिखते हैं ताप के लिए। तो अब सबके विमीय सूत्र इकट्ठा कर लो, L-1 यहाँ है, L3 यहाँ, इकट्ठा गया तो ml2 t-2, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो θ-1 μ-1, ये हमारे गैस नियतांक R का विमीय सूत्र हुआ। इसी तरह और ढेर भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र हम अभी लिख सकते थे, पर अभी केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग विमीय विश्लेषण के उपयोगों पर आते हैं। बाकी और जो राशियों के जिनके विमीय सूत्र छूट रहे हैं, न आगे नए नए पाठों को पढ़ते समय जैसे जैसे नई नई राशियाँ आती चलेंगी उनके विमीय सूत्र हम लोग लिखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।